तो भैया अरविंद केजरीवाल जैसा चाहते थे वैसा हो चुका है। मतलब उनकी ये दिल की इच्छा थी, वो ये चाहते थे कि इस देश में जैन जी बिल्कुल सड़कों पे आ जाए और आग लगा दें नेपाल की तरह, नेपाल बना दिया जाए इसको। जैसा वो चाहते थे वैसा हो चुका है। जैसा विपक्षी दल जितनी भी पार्टियां हैं जैसा चाहती थी वैसा हो चुका है इस देश में। मतलब किसी पुलिस वालों को पिटवाने के लिए, उन पर पत्थर फेंकवाने के लिए ट्रक भर के पत्थर फेंके भेजे गए वहाँ पे जंतर मंतर पे, पूरा एक डंपर भर के। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आए कहाँ से, किसने भेजा, कौन सी पार्टी ने भेजा? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, किसने भेजा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव की पार्टी किसने भेजा, किसने? लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इतने पुलिस वालों को मारा है, किसी पुलिस वाले का हाथ टूटा, किसी पुलिस वाले का सिर फूटा, किसी की नाक फोड़ दी, किसी को घेर घेर के पटक पटक के मारा, किसी को हैं वो क्या नाम है, असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया कोई मैडम है, उनका हाथ तोड़ दिया गया। यही चाहते थे अरविंद केजरीवाल आप। और मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि आप लोग कहां हो? आरएसएस के कार्यकर्ता कहां हैं? हिंदू संगठन जो दिल्ली में इतने सारे हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा, इतने सारे हैं, आप लोग कहां हो भाई? आप लोग कहां हो? और मैं इस देश के युवा से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि मुझे एक चीज़ का जवाब दो कि जब वहाँ पे दंगे हो रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, पुलिस वालों की पिटाई हो रही थी, तो अभिजीत दीप के, विजेता दहिया, सौरभ दास ये कहीं थे? नहीं थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये थे? नहीं थे। आज ड्रामा कर रहे हैं सांसद में खड़े होके, क्या कह रहे हैं कि बच्चों को पीटा गया। तुम्हारा एक भी नौकर पिटा गया? तुम्हारा नहीं पिटा ना? कौन पिटा? जो बेचारे निर्दोष थे वहां पे, और इनके कार्यकर्ताओं ने आके आग लगाई है वहां, इनके कार्यकर्ताओं ने दंगा भड़काया वहां पे। वो विजेता दहिया वहां मॉल में बैठ के बर्गर खा रहा है, और किसी ने उसको पकड़ लिया, क्यों तुम हमारे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में गलत ऐसा बोलते हो, तुम हिंदू धर्म के बारे में टारगेट करते हो, तो तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? बोलना चाहिए था ना तुझको, क्यों नहीं बोला तू? और फिर उसके बाद आके अपनी कार में बैठ के वीडियो बनाता है कि 2 पैक ज़्यादा पी लिए थे क्या तूने? तो पागल हो गया, मानसिक संतुलन खिसक गया तेरा? बता मुझे। इस मंच पे दोस्तों जावेद अख्तर, जो कट्टर हिंदुस्तान का विरोधी, अपने आप को नास्तिक बताने वाला, उसकी बीवी वो भी आई, उसकी बीवी आई और प्रोटेस्ट में। लेकिन तू अपनी बीवी से पहले ये पूछ कि अगर तू अपने आप को नास्तिक बताता है तो तेरी बीवी चर्च से फंडिंग क्यों लेती है? चर्च के लिए काम क्यों करती है? तेरी बीवी ने कभी बंबई में कोई प्रोटेस्ट किया क्या? धारावी के स्लम जो वहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं उनको ख़त्म कराने के लिए, उनको नया मकान दिलवाने के लिए कोई प्रोटेस्ट किया क्या? वो सोनाक्षी खान, अब सहन नहीं होता है, तेरे पे क्या सहन होता है? लफ्ज़ याद करवाना। प्रकाश राज, सबीना, क्या नाम है उसका, शबाना आजमी, कौन सी हीरोइन है वो, स्वरा भास्कर, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला हर वो शख्स है जो मतलब हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाने देना चाहता है। हर वो शख्स अवेलेबल था वहाँ पे। आखिर ऐसा हुआ क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पुलिस वालों को मारा क्यों? अगर आप शांतिपूर्ण धरना था आपका, ये शांतिपूर्ण धरना था? शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? जिस धरने में आपने पुलिस वालों की पिटाई की हो, आप कह रहे हो पुलिस वालों ने अत्याचार किया, आपको खदेड़ा। तो मुझे एक बात बताओ, पिछले 20 दिन से आप लोग बैठे हुए हो, पिछले 20-25 दिन से आप लोग बैठे हुए हो। आपको अगर पुलिस को खदेड़ना होता या बीजेपी आपको भगवाना चाहती तो कब का भगवा चुकी होती, कब का आपकी पुलिस पिटाई करके भगा चुकी होती। लेकिन पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं कि जब इनको 1 दिन की परमिशन थी तो आपने इनको बैठने क्यों दिया? बार बार पुलिस ने एक्शन जब लिया, जब ये संसद में घुसने लग गए मोदी जी के वहां, किसी सांसद को कुछ हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? अरविंद केजरीवाल का डर साफ जाहिर है दोस्तों। वो ये नहीं चाहता है कि उसकी सरकार पंजाब से भी चली जाए, कोई राजनीतिक करियर नहीं बचेगा उसके, सब खत्म हो जाएगा उसके पास से, कुछ नहीं बचेगा। और संजय सिंह जो चिल्ला के कह रहे हैं, अरे पहले देखो किसी पुलिस वाले के पास देख के आओ, उसको पूछ के आओ कि आपके सिर में कितनी चोट आई है, आपके हाथ की हड्डी कितनी टूटी है, एक बार पूछ के तो आओ।
और मैं जेपी नड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जे उमर खालिद के साथ फोटो खिंचवाने वाला, उसकी मानसिकता को समर्थन करने वाला, ये आतंकवादी मानसिकता को समर्थन करने वाला ये सौरभ दास, उसको आपने अपने ऑफिस में बुलवा के उसके साथ मुलाकात क्यों की आपने? नहीं करना चाहिए था। इनको जो करना है वो करने दो, लेकिन इनके साथ मुलाकात नहीं करना है। और कहाँ भाई, मैं हिंदुओं भाइयों से पूछना चाहता हूँ, और कहाँ हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता? एक बार आके खड़े तो हो जाओ भाई, हमारे देश को जला रहे हैं ये तो भग जाएंगे वापस कनाडा, अमेरिका, हमारे देश को ख़त्म करके चले जाएंगे, हमारे देश के युवा को। एक तरफ नीट के पेपर के लिए लड़ाई चल रही थी यहाँ पे, हैं, नीट के पेपर की आड़ में हर वो काम हुआ जो हिंदुस्तान के विरोध में था, हिंदुओं के विरोध में था, हिंदू देवी देवताओं के विरोध में था। हर वो काम इस प्रोटेस्ट में हुआ है, सिवाय नीट पेपर लीक के। अगर आपको नीट का वो करना था, आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, तो आप शांतिपूर्ण करते ना, क्यों नहीं किया आपने? ये दंगा भड़का के, और तीनों के तीनों सारी मंडली फरार, पूरी मंडली फरार, जनता आपस में भिड़ गई पुलिस वालों से। कितने लोग पिटे, कितने लोग टूटे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? कौन कौन पहुंचा वहां पे? इनके मंच पे सब लोग पहुंच गए हैं। आज क्या इन छात्रों के साथ गलत हुआ? अरे यहाँ पे तुम लड़ाई कर रहे हैं, वहीं पे नीट के स्टूडेंट भी एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, वो एपे फुर्रे कर रहे हैं। यहाँ पे दंगा भड़का दिए तुमने इस देश में, चिकन नेक काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और हमारे देश को कहाँ पे ले जाना चाहते हो आप? अरविंद केजरीवाल, मुझको आप बताइए, जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता पूछना चाहती है आपसे, क्या आपने जो चाहा वो आपने करके दिखा दिया? तो ऐसे क्या इस देश में युवाओं को बिल्कुल भविष्य खत्म करवा के मानेगी क्या आप? दोस्तों, मैं अभी भी बोलूँगा आपसे कि इनके प्रोटेस्ट में मत जाइए। जो एक दिन भूखा नहीं रह पाया, जिसने पूरा दम मतलब दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाई अभिजीत देवके ने, सोनम वांगचुक के, और जब ये देख लिया कि इसका बहुत बड़ा नाम हो गया तो उसको भगा दिया। ये सब तुम्हारा किया जा रहा है, तुमने खुद अंदर की राजनीति तुमने खुद ने की है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इकरा हसन, कितने लोग इनके समर्थन में पहुंच गए। तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि उमर खालिद कौन है, शर्जिल इमाम कौन है? ये दिखाई नहीं देता तुमको? तुम्हें यह नहीं दिखाई देता अरुंधति रॉय कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? स्टेज से नारे लगाए जा रहे हैं कि 370 को वापस लाना होगा। तुम्हारे पिताजी छोड़ गए थे क्या कि तुम्हारे पिताजी ने हटाई है? इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि इनका साथ मत देना। और जो हुआ है देश में वो बहुत गलत हुआ है, जो हुआ देश में वो बहुत गलत हुआ है। अब मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी से, अब अगर आपने स्टैंड ले ही लिया है तो इनका तबीयत से ट्रीटमेंट करना। जितने लोगों के सामने फोटो आए हैं, एक वो लड़का ऐसे पत्थर दिखा रहा, ये नोक वाली साइड से ही फेंक के मारूंगा मैं, नोक वाली साइड से ही। तो ये बात याद रखना कि तेरी शक्ल वायरल हो चुकी है भाई, तेरी शक्ल वायरल हो चुकी है। और तू और तेरे जैसे जितने लोग हैं, बीजेपी से दरखास्त मेरी कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करना, रासुका इनके ऊपर लगाना, रासुका लगना चाहिए इनके ऊपर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।